फ्रेंड्स, मौर्य काल में कलिंग का युद्ध कब हुआ था? फ्रेंड्स, मौर्य काल में कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व को हुआ था और इसमें बहुत ही भयंकर नरसंहार हुआ था। लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और इस युद्ध में सम्राट अशोक को विजय मिली थी। लेकिन इस युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने कोई भी युद्ध नहीं किया था। सिकंदर और राजा पोरस के मध्य 326 ईस्वी पूर्व में कौन सा युद्ध हुआ था? दोस्तों, हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के मध्य, जिसमें राजा पोरस को पराजय का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है, हाइडे स्पीच का युद्ध है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी और राजा जयपाल के मध्य पेशावर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, 1001 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था और महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? तो दोस्तों, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। इस तरह से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, यानी कि तराइन के पहले युद्ध के 1 वर्ष पश्चात, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तो दोस्तों, कन्नौज के राजा जयचंद को चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। दोस्तों, मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में भारत में गुलाम वंश की स्थापना किया था। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? पहले ही प्रश्न में बताया दोस्तों मैंने, मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध यानी कि 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। उसके पश्चात भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई। महमूद खिलची और राणा कुंभा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? दोस्तों, यह सारंगपुर का युद्ध था, जिसमें राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित किया था और उसको कैद कर लिया था। राणा कुंभा का संबंध चित्तौड़ के महान साम्राज्य से है, जहां महाराणा प्रताप भी हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बार प्रश्न यह आया हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और उसके पश्चात भारत में बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना किया था। दूसरा प्रश्न है, घाघरा का युद्ध 1527 में हुआ था, यह किसके मध्य हुआ था? दोस्तों, घाघरा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था 1527 ईस्वी में और इसमें बाबर को विजय मिली थी। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को हराया था? दोस्तों, बाबर का पुत्र था हुमायूं और शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य दूसरा युद्ध होता है और इसी युद्ध के पराजय के पश्चात 15 वर्षों के लिए हुमायूं भारत छोड़कर चला जाता है। उसके पश्चात 1556 ईस्वी में वापस आता है और भारत में पुनः मुगल वंश की स्थापना होती है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था और पुनः दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की थी। तालीकोटा युद्ध के बाद किस साम्राज्य का अंत हो गया था? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का तालीकोटा युद्ध के पश्चात अंत हो गया था। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के 4 साम्राज्यों के मध्य यह युद्ध हुआ था। किस साम्राज्य का अंत हुआ था? विजयनगर का। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हल्दी घाटी युद्ध में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच यह युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश सेना और सिराजुद्दौला के बीच में यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मुगल सेना और ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल सेना पराजित हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे। पहला 1526 में, दूसरा 1556 और तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था
ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और उसके पश्चात जो मैसूर साम्राज्य था वह ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था। तो इस तरह से ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर है। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इम्फाल की लड़ाई किन दो देशों के मध्य हुई थी? दोस्तों इम्फाल की लड़ाई जापान और ब्रिटेन के मध्य हुई थी। इम्फाल वर्तमान में मणिपुर की राजधानी है। और दोस्तों जापान भारत के पूर्वी राज्यों पर कब्जा करना चाहता था और ब्रिटिश सरकार ने इसका विरोध किया था। भारत और चीन के मध्य कब युद्ध हुआ था? दोस्तों भारत और चीन के मध्य जो पहला युद्ध हुआ था वह 1962 ईस्वी में हुआ था। तो भारत और चीन के मध्य जो युद्ध भारत में आज़ादी के पश्चात यह युद्ध हुआ था कब? 1962 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 1971 के युद्ध में भारत ने किस देश को पराजित किया था? तो 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया था। और 1971 युद्ध के समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वह थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और 1971 युद्ध के दौरान ही भारत सरकार के प्रयास से ही बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उसका जन्म हुआ था। 1965 ईस्वी में भारत किसके साथ युद्ध हुआ था? दोस्तों 1965 ईस्वी में भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था। तो पाकिस्तान के साथ 1971 में भी युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान की 90,000 सेना को एक साथ भारत ने सरेंडर करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? दोस्तों यह कारगिल युद्ध था। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब